चलिए, बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है विजुअल स्टूडियो में, और ये ऑप्शन पकड़ना है। आपके सामने है ASP.NET Core। सबको दिखाई दे रहा है भाई? ASP.NET Core, हाँ भाई सामने देखिए, ASP.NET Core एप्लीकेशन। सबको दिख गया? ASP.NET Core। यस सर। नेक्स्ट, नाम रखिए कोर। आज का डेट क्या है? 22 अप्रैल 25। नेक्स्ट, यहाँ कुछ नहीं करना, और क्रिएट। और ये आपका कोर का एप्लीकेशन क्रिएट हो रहा है। मॉडल व्यू कंट्रोलर, देख लो, मॉडल व्यू कंट्रोलर कोर में, MVC.NET Core में आपका स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए आपका प्रोजेक्ट, ये देखिए आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। .NET Core MVC का बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट आपके सामने स्टार्ट हो गया। पक्का बताइए, किसी को यहां तक कोई भी दिक्कत परेशानी है? पहले साहब से बोलिए, बोलो भाई, यहां तक कोई नो सर। दिक्कत है भाई? नहीं सर, नो सर। ठीक है। .NET Core में, .NET Core में बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद सबसे पहला काम होता है 3 पैकेज को इंस्टॉल करना। 3 पैकेज होते हैं, 3 पैकेज को वन बाय वन करके इंस्टॉलेशन करना। 3 पैकेज, उनको वन बाय वन करके इंस्टॉलेशन करना। कैसे इंस्टॉलेशन करोगे, कौन सा पैकेज इंस्टॉल करोगे? डिपेंडेंसीज पे राइट क्लिक करिए, मैनेज न्यू गेट पैकेजेस। रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, शेयर कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। यहाँ ब्राउज पे क्लिक करिए, और यहाँ पहला पैकेज का नाम लिखिए। पहला पैकेज का नाम है Microsoft.Entity Framework Core। Microsoft.Entity Framework Core, ये पहला पैकेज। हाँ, मेरे में 2019 है, तो लेटेस्ट वर्जन शायद मेरे में सपोर्ट नहीं करेगा। मुझे थोड़ा सा वर्जन में थोड़ा सा लो जाना पड़ेगा। मेरे में 5.0.6 Microsoft.Entity Framework Core, 5.0.6 इंस्टॉल का बटन। एक्सेप्ट करने को बोलेगा, एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ये आपका पहला पैकेज इंस्टॉल हो रहा है। जब यहाँ पे अनइंस्टॉल लिखा आ जाए तो समझ जाना कि इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। आइए दूसरा पैकेज, पैकेज का नाम जरा याद करेंगे, Microsoft.Entity Framework Core। दूसरा Microsoft.Entity Framework Core.SQL Server, .SQL Server। फिर से वही काम, थोड़ा सा वर्जन में लो जाऊंगा, और फिर से इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा। फिर से एक्सेप्ट करने को आएगा, फिर से एक्सेप्ट करूंगा। ये लीजिए, ये फिर से इंस्टॉल करूंगा, और फिर से एक्सेप्ट करने को आएगा, फिर से एक्सेप्ट करूंगा। और उसके बाद तीसरा पैकेज। तो पहला पैकेज Microsoft.Entity Framework Core, दूसरा Microsoft.Entity Framework Core.SQL Server, और तीसरा पैकेज Microsoft.Entity Framework Core डॉट डॉट टूल्स, डॉट टूल्स, डॉट टूल्स। ये तीसरा और अंतिम पैकेज, डॉट टूल्स, तीसरा और अंतिम पैकेज। यहाँ पे तीसरा और अंतिम पैकेज, ये आपका, ये आपका 3 पैकेज Microsoft.Entity Framework Core.Tools इंस्टॉल। फिर से एक्सेप्ट करने का आएगा, फिर से एक्सेप्ट करूंगा, और ये अनइंस्टॉल लिखा आएगा, तब तक वेट करूंगा। अनइंस्टॉल लिखा आ जाएगा तो यहाँ पे समझो इंस्टॉलेशन हो गया। यहाँ पे अनइंस्टॉल लिखा आएगा तब। अनइंस्टॉल आ गया, तुम्हारा हो गया इंस्टॉलेशन। तो 3 पैकेज सबसे पहले आपको इंस्टॉलेशन करना है। 3 पैकेज इंस्टॉलेशन करने के बाद पेज को बंद कर दो, इसका काम हो गया। पेज को बंद कर दीजिए, काम खत्म। तो सबसे पहले फिर से रिपीट करता हूं, सबसे पहले विजुअल स्टूडियो ओपन करके .NET कोर का एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे।
डॉट नेट कोर के एप्लीकेशन में सबसे पहले 3 पैकेज इंस्टॉलेशन करोगे। डिपेंडेंसीज पे राइट क्लिक करके मैनेज न्यू गेट पैकेजेस। पहला पैकेज माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट सीक्वल सर्वर, और तीसरा माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट टूल्स। और तीनों पैकेज को इंस्टॉलेशन करने के बाद विंडो बंद कर देना। अब आ जाइए अपने एप्लीकेशन में। हाँ, चूंकि आपने पैकेज इंस्टॉल किया है तो बेहतर तरीका है कि अपने सॉल्यूशन को एक बार बिल्ड कर लो। जब भी कोई पैकेज वैकेज इंस्टॉल किया करो तो अपने सॉल्यूशन को, एप्लीकेशन को, सॉल्यूशन को एक बार बिल्ड कर लिया करिए। तो एक बार बिल्ड कर लीजिए। बिल्ड करने के बाद अपनी पुरानी कहानी पे लौटते हैं। हमें सबसे पहले कोड फर्स्ट के माध्यम से डेटाबेस और टेबल क्रिएट करना है। डेटाबेस और टेबल क्रिएट करना है। कोड फर्स्ट के माध्यम से डेटाबेस और टेबल क्रिएट करना है। सबको कोड फर्स्ट के माध्यम से डेटाबेस टेबल क्रिएट करना आता है ना? कोड फर्स्ट के माध्यम से बताओ भाई। कोड फर्स्ट। यस सर। यस सर। तो आइए, कोड फर्स्ट के माध्यम से डेटाबेस और टेबल को क्रिएट किया जाए। तो कोड फर्स्ट के माध्यम से जब डेटाबेस को क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? वेब डॉट कॉन्फिग फाइल में। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ पर वेब डॉट कॉन्फिग फाइल है ही नहीं। यहाँ पर वेब डॉट कॉन्फिग फाइल, यहाँ पर वेब डॉट कॉन्फिग फाइल है ही नहीं, दुर्भाग्य से। तो वेब डॉट कॉन्फिग फाइल नहीं है। वेब डॉट कॉन्फिग फाइल नहीं है तो क्या करेंगे? आप जाओगे ऐप सेटिंग डॉट जेसन में। रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, शेयर कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए, बस समझने का ट्राई करिए। ऐप सेटिंग डॉट जेसन में, और यहां पर कनेक्शन स्ट्रिंग की सेटिंग करोगे। कैसे सेटिंग करोगे? थोड़ा सा नकल मारेंगे समझने के लिए। देखो, ये जैसे लिखा है डबल कोट्स, ये कोलन, ये ब्रैकेट, ये पूरा ब्रैकेट, इसके बाद एक कॉमा भी है, इसके अंदर फिर से डबल कोट्स, फिर से कोलन, फिर से पूरी कहानी है। अगर आप इसको देख करके नकल मारना चाहें तो नकल मार सकते हैं। देखिए, डबल कोट्स, कोलन, करली ब्रेसेस, कॉमा, ये कॉमा, ये कॉमा, ये उसके अंदर फिर से डबल कोट्स, फिर से कोलन, ये कोलन, ये कोलन, ये डबल कोट्स, ये डबल कोट्स, ये कोलन, और इसके अंदर डबल कोट्स में कहानी। इस वाले स्ट्रक्चर को देख करके, इस वाले स्ट्रक्चर को देख करके कम से कम इतना स्ट्रक्चर तो बना ही सकते हो। इतना स्ट्रक्चर बनाने के बाद पहले वाले डबल कोट्स में कनेक्शन स्ट्रिंग, इस वाले डबल कोट्स में स्ट्रिंग का नाम, और इस वाले डबल कोट्स में अपना स्ट्रिंग यानी डेटा सोर्स। बताइए, कहानी समझ में कुछ कुछ आई कि नहीं? साफ से बताओ भाई। यस सर। इनिशियल कैटलॉग। डेटा सोर्स में क्या दोगे? डेटा सोर्स में सर्वर नेम, डेटा सोर्स में सर्वर नेम, ये रहा सर्वर नेम। इनिशियल कैटलॉग में कोई भी नाम दे दो, क्या फर्क पड़ता है? डीबी कोर, डीबी कोर, डेट क्या है? 22/4/25, सेमीकॉलन, ट्रस्टेड। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, यस। थोड़ा सा चेंज ट्रू। रहेगा, थोड़ा सा चेंज रहेगा। ट्रस्टेड कनेक्शन को ट्रू करना है। ट्रस्टेड कनेक्शन को ट्रू करना है। पहले क्या करते थे? इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी बराबर ट्रू, यहाँ पे ट्रस्टेड कनेक्शन बराबर ट्रू। थोड़ा सा चेंजेस रहेगा, वो रहेगा, डॉट नेट कोर में है, थोड़ा सा चेंजेस रहेगा। बस कहाँ क्या चेंज है वहां थोड़ा गौर करेंगे। हालांकि रिकॉर्डिंग में कर रहा हूं, आपको दे दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। एक और प्रॉपर्टी होती है, उसको भी ट्रू करना पड़ता है। मार्स के नाम से प्रॉपर्टी होती है, इसको भी ट्रू करना पड़ता है। हालांकि मार्स एक शॉर्ट फॉर्म है, एक शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म क्या है? पहले मार्स याद करिए, पहले मार्स याद करिए। मार्स जब याद हो जाए तो फुल फॉर्म एम फॉर मल्टीपल, एम फॉर मल्टीपल, मल्टीपल, ए फॉर एक्टिव, आर फॉर रिजल्ट, और एस फॉर सेट्स, एस फॉर सेट्स, एस फॉर सेट्स, मल्टीपल, एक्टिव, रिजल्ट, सेट्स। इस प्रॉपर्टी को भी ट्रू करना पड़ता है। ये हमारा हो गया ऐप सेटिंग की फाइल खत्म। अब कहाँ जाएंगे? मॉडल फोल्डर में आओगे, और मॉडल फोल्डर में दो क्लास बनाओगे।
एक क्लास डेटाबेस के लिए, एक क्लास टेबल के लिए, जैसे पहले बनाते थे। डेटाबेस के लिए जो क्लास बनाऊंगा उसका नाम रखूंगा डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट। हालांकि आप यहाँ टमाटर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट अपने डेटाबेस के लिए क्लास, और एक क्लास बनाएंगे टेबल के लिए, उसका नाम रख देंगे टीबीएल एम्प्लॉय या टीबीएल यूजर या जो भी हमारा मन करे। चलिए रख दिया हमने टीबीएल एम्प्लॉय, रख दिया हमने टीबीएल एम्प्लॉय। और टीबीएल एम्प्लॉय के अंदर क्या करोगे, टीबीएल एम्प्लॉय के अंदर प्रॉपर्टी बनाओगे। सबसे पहले नेम स्पेस सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन। और ये टीबीएल एम्प्लॉय क्लास के अंदर प्रॉपर्टी बनाएंगे पब्लिक, पब्लिक इंट एम्पाईडी गेट सेट, एम्पाईडी गेट सेट, और एम्पाईडी गेट सेट। और एम्पाईडी के ऊपर क्या डिफाइन करेंगे, जाहिर सी बात है की, जिससे प्राइमरी की और आइडेंटिटी अपने आप बन जाए। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने आपको लेने बनाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने नेम कर दिया, मान लो सिटी कर दिया, मान लो यहाँ पर एज कर दिया। चलो एज को तो इंटीजर छोड़ दो, लेकिन नेम को स्ट्रिंग करना पड़ेगा, और सिटी को भी चलो स्ट्रिंग कर लेते हैं। और ये आपका बन गया टेबल क्लास। और उसके बाद कहाँ आएंगे, डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट क्लास में। कोई मुझे बताएगा डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट क्लास को कौन से क्लास से इनहेरिट करते हैं, कोई बताएगा मुझे। बेस जी मैं डीबी कॉन्टेक्स्ट। डीबी कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्स्ट बहुत बढ़िया, डीबी कॉन्टेक्ट। और डीबी कॉन्टेक्ट यहाँ पे जब लिखोगे तो एरर देगा। वो एरर क्यों देता है, कोई बताएगा मुझे। एसक्यूएल क्लाइंट को लोड करेंगे एनटीटी फ्रेमवर्क का न्यूगेट सही से। इंस्टॉल नहीं रहता। ठीक है, एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्टॉलेशन नहीं करेंगे तो डीबी कॉन्टेक्स्ट एरर देगा। लेकिन अपने दिमाग को 10 मिनट पीछे ले जाओ, अपने दिमाग को 10 मिनट पीछे ले जाओ। एंटिटी फ्रेमवर्क तो हम इंस्टॉल कर चुके। यस सर। यस तो सर। बोलो भाई, सबसे पहला काम वही तो किया। सबसे पहला सर। काम हमने वही किया, एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल किया। तो इंस्टॉलेशन नहीं करना है, केवल ऊपर इंक्लूड कर लो। इंस्टॉलेशन तो कर चुके भाई, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर इंस्टॉलेशन कर चुके। ये देखिए, ये देखो तुम्हारा डीबी कॉन्टेक्स्ट, ये देखो आ गया डीबी कॉन्टेक्स्ट। क्या दिक्कत, इंस्टॉल तो हम पहले ही कर चुके, शुरू में ही कर चुके इंस्टॉलेशन। ये हमने कर दिया डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट को डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास से इनहेरिट। अब हमें क्या करना है, डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट के कंस्ट्रक्टर को, डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट के कंस्ट्रक्टर को एबीसी से अटैच करना है। बताओ भाई, यही काम करना है ना, अरे बोलो यार, बोलिए। यस सर। यस सर। यस सर। अब यहां कहानी बदलेगी, अब यहां टोटल कहानी बदलेगी। डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट को एबीसी से कैसे अटैच करोगे, डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट को एबीसी से कैसे अटैच करोगे, यहां टोटल कहानी बदलेगी। बस ध्यान से देखिए, डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट क्लास को हम एबीसी से डायरेक्ट अटैच नहीं कर सकते। डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर को ऐप सेटिंग के अंदर लिखे हुए एबीसी से डायरेक्ट अटैच नहीं कर सकते। डायरेक्ट तब करते जब वेब डॉट कॉन्फिग होता, वेब डॉट कॉन्फिग तो आइए नहीं है। ऐप सेटिंग से डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। क्या करना पड़ेगा, ऐप सेटिंग से, ऐप सेटिंग से डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट डायरेक्ट ऐप सेटिंग से एक्सेस नहीं कर सकता। ऐप सेटिंग से एबीसी को एक्सेस करेंगे कैसे, पहले स्टार्टअप की फाइल में, स्टार्टअप की फाइल खोलो, और स्टार्टअप की फाइल में जाकर के एबीसी को कॉल करो, एबीसी। और स्टार्टअप से कॉल करेंगे डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट में। डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट डायरेक्ट ऐप सेटिंग से कॉल नहीं कर सकता। स्टार्टअप की फाइल है, ये कॉल करेगा एबीसी को ऐप सेटिंग से, और स्टार्टअप को कॉल करेगा तुम्हारा डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट। बताइए, कुछ कुछ बात समझ में आई कि नहीं, साफ साफ बोलिए। यस सर। नो सर, एक बार और बता दीजिए। स्टार्टअप डॉट सी एस, स्टार्टअप डॉट सी एस फाइल, आप डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर को, डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर को एबीसी से डायरेक्ट अटैच नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा एबीसी वेब डॉट कॉन्फिग फाइल में नहीं है, ऐप सेटिंग में है। तो ऐप सेटिंग के एबीसी को कैसे कॉल करेंगे, कॉल करेगा स्टार्टअप, स्टार्टअप कॉल करेगा एबीसी को, और स्टार्टअप को कॉल करेगा डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट।
बताओ भाई, कुछ कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई, साफ से बोलिए। यस सर, आगे। तो आइए यस सर आगे। स्टार्टअप की फाइल में पहले कुछ बेसिक नेम स्पेस जोड़ लें। पहला नेम स्पेस तो माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, और दूसरा अपना मॉडल फोल्डर, दूसरा अपना मॉडल फोल्डर, दूसरा अपना मॉडल फोल्डर। क्योंकि मॉडल फोल्डर जब ऐड करोगे तभी तो डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट को कॉल कर पाओगे। तो डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट को कॉल करने के लिए मॉडल फोल्डर। अब आइए कैसे कॉल करेंगे एबीसी को, कॉन्फ़िगर सर्विसेज के अंदर। फिर से कह रहा हूं, रिकॉर्डिंग दे दूंगा, टेंशन मत लीजिए। कॉन्फ़िगर सर्विसेज के अंदर एबीसी को कॉल करेंगे कैसे? सर्विसेज डॉट ऐड, ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट, ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट। ये कहेगा सर कौन सा कॉन्टेक्स्ट, ये आपसे पूछेगा सर कौन सा कॉन्टेक्स्ट। तो हम कहेंगे सर 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 डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट। हम एबीसी को किसके लिए कॉल कर रहे हैं? एबीसी को किसके लिए कॉल कर रहे हो? डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट के लिए। कैसे कॉल करोगे? ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट के माध्यम से। अब यहां पे कॉल करो एबीसी को। कैसे? देखिए यहां पे लिख लो ऑप्शन, यहां पे लिख लो ऑप्शन, ऑप्शन इज इक्वल टू ऑप्शन डॉट, ऑप्शन डॉट यूज सीक्वल सर्वर, अपने आप आ जाएगा यूज सीक्वल सर्वर। और इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन, ये देखिए कॉन्फ़िगरेशन डॉट, कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, और गेट कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट्स में एबीसी। तो अपने एबीसी को कॉल करेंगे डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट के लिए। कैसे कॉल किया? ऑप्शन के माध्यम से। अब इस ऑप्शन को कॉल कर लो डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट के कंस्ट्रक्टर में। ये देखिए डेटाबेस क्लास का, डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर डीबी कॉन्टेक्स्ट। और यहां पे कैसे कॉल करोगे? यहां पे कैसे कॉल करोगे? यहां पे डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन, डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन किसके लिए कॉल करेंगे? तो डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट के लिए। और इसको कैसे कॉल करोगे? तो बेस कीवर्ड के माध्यम से, बेस कीवर्ड के माध्यम से। बस किसे कॉल कर लीजिए? अपने ऑप्शंस को कॉल कर लीजिए, अपने ऑप्शन को कॉल कर लीजिए डीबी कॉन्टेक्स्ट के माध्यम से। अपने ऑप्शन को कॉल कर लीजिए, यहां पर ऑप्शन को कॉल कर लीजिए। और अपने टेबल को, अपने टेबल को जैसे पहले कॉल करते थे डीबी सेट के थ्रू, तो टीबीएल एम्प्लॉय। और जब डेटाबेस में बनेगा तो टीबीएल एम्प्लॉइज। और ये रहा तुम्हारा गेट सेट, और ये हो गया कहानी खत्म। बस तो अंतर क्या था? बस अंतर ये था एबीसी को कॉल करना। एबीसी को डायरेक्ट आप यहां से कॉल नहीं कर सकते। एबीसी कॉल होगा स्टार्टअप की फाइल में, और स्टार्टअप की फाइल से हम कॉल करेंगे डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट के कंस्ट्रक्टर को। और वह जैसे पहले टेबल यहां कॉल करते थे, टेबल कॉल, इसको सेव करिए और आइए माइग्रेशन कमांड चलाइए, और कहानी हो गया आपका डेटाबेस टेबल आपका बन गया, कहानी खत्म। ये देखिए, बताओ भाई कौन सी कमांड चलाऊं, जल्दी बताओ कौन सी कमांड? इनेबल Enable माइग्रेशन। migration. एनेबल माइग्रेशन। एनिमल डेटाबेस। चलिए तो टेबल याद रखिए, माइग्रेशन। डॉट नेट कोर में, माइग्रेशन। डॉट नेट कोर में, डॉट नेट कोर में Mag- इनेबल माइग्रेशन नहीं चलता। रट्टा मारिए, नहीं चलता, रट्टा मारिए, नहीं चलता। याद हो गया? इनेबल माइग्रेशन नहीं चलता। याद हो गया? बताइए बताइए भाई, याद हुआ? बताइए। नहीं यस चलता। यस यस सर। सर। अब बताओ, यस सर। पहली कमांड अब बताइए, पहली ऐड कमांड ऐड माइग्रेशन। ऐड ऐड माइग्रेशन, बहुत माइग्रेशन। बढ़िया। पहली कमांड ऐड माइग्रेशन, और सिंगल कोट्स में कोई भी नाम, mg1 दे दिया मैंने, एंटर। और दूसरी कमांड, दूसरी, हाँ भाई दूसरी कमांड, अपडेट डेटाबेस। बस कहानी खत्म। अपडेट डेटाबेस। ठीक है, बहुत बढ़िया। इनेबल माइग्रेशंस कोर में नहीं चलता, इसका थोड़ा ध्यान रखें, कोर में नहीं चलता। सर क्यों नहीं चलता है? नहीं चलता, उसके बिना काम होता है। अब इसका तो लॉजिक देखना पड़ेगा, लेकिन इसमें उस कमांड की जरूरत नहीं होती। सीधे ऐड माइनस करिए, काम आपका बन जाता है।
अपडेट डेटाबेस। देखो जितना आपने अभी सीखा, देखो एमवीसी में और डॉट नेट कोर एमवीसी में, एएसपी डॉट नेट एमवीसी में और एसपी डॉट नेट कोर एमवीसी में, एएसपी डॉट नेट एमवीसी जो पहले पढ़ रहे थे, एएसपी डॉट नेट कोर एमवीसी, दोनों में फर्क केवल 10% का है। 90% चीजें कॉमन है, 90% चीजें कॉमन है, केवल 10% का फर्क है। उस 10% में भी 8% आप सीख गए, उस 10% में भी जो 8% है वो आप सीख गए, वो आज ही आप सीख गए। यानी अब बचा 92%, 2% नया, 90% पुराना। यानी आपको लगभग लगभग कुछ नहीं सीखना है। बोलो भाई, मेरी बात समझ में आई कि मैंने क्या कहा अभी अभी? साफ से बताओ। यस सर। ये लीजिए, अगर आप बस आज वाला काम कर ले गए, 8% खत्म। आपको टोटल सीखना ही बस 10% है। 10% में से 8% हो गया, बाकी बचा 2%, वो देखी जाएगी। नाम बताओ यार, क्या था? डीबी, क्या था? डीबी, डीबी कोर 22/4/25, यही था भाई? बताओ यार, यही था? हाँ भाई बताओ यार। हाँ यही लग रहा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल एम्प्लॉइज, ये देखिए एम्पाईडी नेम सिटी एज टेबल बन गया। 8% आप सीख गए, 90% कॉमन है, कॉपी पेस्ट। बचा 2%, देखी जाएगी जब आएगा तब। मेन काम तो आज आपने कर लिया। मेन काम यही था कि कोर में डेटाबेस टेबल बना देना, वो बन गया। इतना अगर आपने बना दिया, समझो आपका टेंशन खत्म। तो आज आपको सिर्फ इतना ही करना, मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। आज आपको सिर्फ डेटाबेस और टेबल क्रिएट करके देखना है कि आप में क्रिएट हो रहा है कि नहीं। अगर डेटाबेस टेबल क्रिएट आपने कर लिया तो समझो आपने सारा काम कर लिया, कहानी खत्म। बताओ भाई, सब लोग मुझे डेटाबेस टेबल क्रिएट करके कोर में मुझे मैसेज कर देना। मैसेज जरूर करना कि टेबल क्रिएट हुआ कि नहीं, डेटाबेस क्रिएट हुआ कि नहीं। मुझे मैसेज जरूर कर देना, हुआ कि नहीं। ना हो तब भी, हो जाए तब भी। बताओ भाई, ओके सर। करेंगे इतना काम पहले? यस सर। यस सर। ठीक है, उसके बाद देख लो, उसके बाद देखो सेम, उसके देखो उसके बाद सेम काम, वही कंट्रोलर, वही व्यू, एकदम सेम कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट। कुछ नहीं करना, बस आज वाला बस काम कर लो। आज वाला काम कर लोगे तो आराम से काम हो जाएगा। 2-3 कंपनी में कोर का इंटरव्यू चल रहा है, आराम से इंटरव्यू करा दूंगा, कोर सीख गया अगर तो। हम क्रेड ऑपरेशन भी कर लिया, क्रेड ऑपरेशन भी कर लिया, तब भी इंटरव्यू करा दूंगा कोर पे। अभी 3 कंपनी में कोर पे चल रहा है फ्रेशर की, एक में तो 10 रिक्वायरमेंट है खाली कोर फ्रेशर की। थोड़ा सा कोर पे ध्यान दे दीजिए, तुरंत इंटरव्यू करा दूंगा, आराम से हो जाएगा। बस थोड़ा कोर पे क्रेड ऑपरेशन करने का ट्राई कर लीजिए। बताइए सर मेरी बात। हाँ भाई, मेरी बात समझ एक्सपीरियंस रहे? का नहीं चल अरे पड़ेगा। ये सब बातें क्लास के बाद करिएगा, ये सब बातें क्लास के बाद कर लीजिएगा, है ना? ठीक है ठीक है सर। भाई, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए थोड़ा सा दिखाई चल रहा हूँ कि शायद आप लोग इसी बहाने थोड़ा सा मेहनत से सीरियस मोड में पढ़ाई कर लेंगे। देखो दिखा, देखो ये देखो, डॉट नहीं, देखो देखो, डॉट नेट कोर एंड एमवीसी, वो एमवीसी लिखना था। देखो ये देखो, 10 लोग, देख रहे हो? प्रेशर के देखो 10 लोग, एक में ही 10 है। 3 का टोटल मिलाकर 15-20 ओपनिंग है प्रेशर के लिए। आराम से कर लो, जल्दी जल्दी कर लो, कहानी खत्म करो। बताइए, अब तो कर लोगे? बताओ यार, अब तो बताइए। यस सर। यस सर। जल्दी से कर लो। ये देखो, एक और तुम्हें दिखाता हूँ, देख लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कोर की रिक्वायरमेंट है, तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ये देखो कहाँ गया, ये देखो है कोर फ्रेशर्स, यस देख रहे हो? यहाँ भी 3-4 रिक्वायरमेंट है, आराम से हो जाएगी, कहानी बन जाएगी। जल्दी से कर लीजिए, मैं आपको आज का रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ। जल्दी से करके और जल्दी मुझे दिखाई, जल्दी मुझे दिखाई कर करके। ठीक है, चलिए ओके सर। शेयर कर रहा हूँ।